जब दुनिया के लोग ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस वक्त भारत में एक विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ये बिहार प्रांत के राजगीर में स्थित था और यहाँ पर सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से, पूरे विश्व से यहाँ पे छात्र आकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। यहाँ पर लगभग 10,000 से ज्यादा छात्रों के रहने की व्यवस्था थी और वो यहाँ पे रह के कहें कि ये उस वक्त का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय था। उस वक्त का ही क्यों, ये विश्व का सबसे पहला और बड़ा आवासीय विद्यालय था। इतना बड़ा आवासीय विद्यालय जहाँ की छात्रों के रहने की भी व्यवस्था हो, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं था। इतने बड़े आवासीय विद्यालय, विश्व प्रसिद्ध हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ की 10,000 छात्र रह सकते थे और इनको पढ़ाने वाले पुरोहित, पंडित आप कहें, विद्वान कहें, वो लगभग 1600 से भी उनकी संख्या अधिक थी। जहाँ की सिर्फ वैदिक ग्रंथों का ही नहीं, उसके साथ साथ विज्ञान, खगोल शास्त्र और बहुत सारी विद्याओं का वहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। वहाँ पे हर एक छात्र को रहने के लिए उनका एक निजी कक्ष हुआ करता था। ऐसे विशाल गौरवशाली, जहाँ की बहुत सारे विश्व से आने वाले छात्र पढ़ा करते थे, ऐसे विशाल गौरवशाली हमारे विश्वविद्यालय को एक पागल बददिमाग मुगल शासक बख्तियार खिलजी ने 1193 में इसको तहस नहस कर दिया। तहस नहस करता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके जो वैद्य हकीम हैं उनसे ज्यादा ज्ञान हमारे भारत के जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो गुरु थे, जो पुरोहित लोग थे, उनके पास ज्यादा ज्ञान था। ये चीजें उससे बर्दाश्त नहीं हुई कि हमसे ज्यादा ज्ञान कहीं और कैसे हो सकता है। और उस पागल बख्तियार खिलजी ने नालंदा में पूरा तहस नहस कर दिया। वहां पे लाखों लोगों की, हजारों लोगों की निर्मम हत्या उसने करवा दी और वहां के विशाल पुस्तकों के भंडार, विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं लोग कि 6 महीने तक वहां पे आग जलती रही और किताबें जलती रही। मतलब उसने 6 महीने तक वहां के पुस्तकों को जलाया। सोचिए कि कितना बड़ा वहां पे पुस्तकालय होगा, कितना अधिक पुस्तकों का संग्रह रहा होगा, जिसको कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर को इस मुगल शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने का प्रयास किया और तहस नहस कर ही डाला था। लगभग लंबे समय के इंतजार के बाद, 815 वर्षों के इंतजार के बाद 19 जून 2024 को हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने, एक महान विभूति है जो कि जिन्होंने एक वर्ष में 2 ऐतिहासिक धरोहरों का उसका जीर्णोद्धार किया, या कहे कि उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। और हमारी नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध था, उसको फिर से विश्व प्रसिद्ध बनाने का प्रयास किया और ये पूरे विश्व में फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। जहां देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही है, हो भी क्यों नहीं। इसका जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अकेले में नहीं किया, बल्कि यहाँ पर कई देशों के, लगभग 17 देशों के राजदूत उपस्थित थे जब नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा था। यानी कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है और ये फिर से अपना पुराना गौरव प्राप्त करने में की ओर अग्रसर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया है, उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 नए ब्लॉक बने हैं जिसमें सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारी ऐतिहासिक ज्ञान है, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उनके साथ साथ आधुनिक जो तकनीकी है, दोनों का समावेश आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 2 नए ब्लॉक, 300 से ज्यादा सीटों वाला विशाल एडिटोरियम बनाया गया है और 550 से अधिक छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिर से हमारा नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पुरानी खोई हुई गौरवपूर्ण जो उसका ऐतिहासिक का सफर था, उसको फिर से प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और शीघ्र ही नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध
सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। ये भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जाना जाएगा और पूरा विश्व देखेगा कि कैसे नालंदा अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त कर पाया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब भी करिए।